ये मैंने आपको पहले बताया था और मैंने कहा था कि 20 जनवरी से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ जाएगी और 20 जनवरी से आपको थोड़ी सी तेज़ी के साथ व्यक्ति जो शेयर मार्केट से काम कर करके अपने फ्लैट के पैसे भी दे रहा है, तो मुझे वहाँ से एक चीज़ ऐसी लगी लगा दे। देखना सर कि जब भी कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो RVNL आपको अपर सर्किट लगाता हुआ आज ही देखा है। तो दिसंबर 2022 से इन्होंने अपनी सेल को ना घटा कर 130 करोड़ रुपए में ले आए हैं। यानी कि दिसंबर यहीं पर दूसरी कंपनी भी बंद करते जाएंगे, इस तरह से फिर JP पावर भी बंद कर देंगे, JP स्टेट, इस तरह से फिर पूरा ग्रुप बंद हो जाएगा। इन्होंने अपनी, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखोगे तो मैंने कहा था कि रेणुका शुगर जो है एथेनॉल में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पकड़ कर ज़रूरत हर एक व्यक्ति को है और तुरंत ही जो इनके ऐप से लोन मिल जाता है, ये भी किसी की मदद की। शेयर मार्केट में ना सब पैसा डालते जा रहे हैं। कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो शेयर मार्केट से पैसा कभी कभी निकालते हैं? नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर RVNL की, बात करेंगे रेणुका शुगर और बात करेंगे सर धानी सर्विसेज लिमिटेड की और बात करेंगे JP ग्रुप और वोडाफोन आइडिया की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि शेयर मार्केट में ना सब पैसा डालते जा रहे हैं। कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो शेयर मार्केट से पैसा कभी कभी निकालते भी हैं? ध्यान रखना सर, पैसा निकालना बहुत ज़रूरी है शेयर मार्केट से, और वो पैसा जो आपका प्रॉफिट का हो। मैं ये बात आपको क्यों कह रहा हूँ सर, क्योंकि YouTube में जो व्यक्ति मुझे लेकर आया था उनके भी 2 चैनल है जिनका नाम है स्टैक गुरुजी 1 और स्टैक गुरुजी 2। वो YouTube में है, वो भी शेयर मार्केट का काम करते हैं। वो मुझे सर YouTube में लेकर आए थे कि आप भी YouTube में वीडियो बनाओ, और उनकी वजह से ही मैं YouTube में आया हूँ। उनकी मुझे जो बात सबसे अच्छी अभी बीच में लगी, उनका मेरे पास कॉल आया कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। उनके पास उनको ना फ्लैट लेना था सर, उस फ्लैट के लिए उनसे 4 से 5 लाख रुपए उनको कम पड़ रहे थे, तो उन्होंने कहीं से ब्याज में लोन में नहीं लिया, बल्कि शेयर मार्केट से ही शेयरों को बेचकर ही अपने फ्लैट के जो पैसे थे उसको पूरा किया। इससे पहले भी उन्होंने एक फ्लैट लिया। यानी कि एक व्यक्ति जो शेयर मार्केट से काम कर करके अपने फ्लैट के पैसे भी दे रहा है, तो मुझे वहाँ से एक चीज़ ऐसी लगी कि अगर हम शेयर मार्केट से प्रॉफिट निकाल कर कुछ थोड़ी चीज़ें लेते रहें जो हमारे आगे जाकर कुछ हमारे मदद करे, तो ये सबसे अच्छा वर्क होता है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि हम इसके अंदर सर पैसा डाल ही रहे हैं, निकाल कोई नहीं रहा है। तो अब ये सवाल हमें खुद से करना पड़ेगा कि हम सिर्फ पैसा डालने के लिए हैं या कुछ प्रॉफिट को निकालने के लिए भी हैं, जो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा भी करते हैं। तो आज का ये मंत्र मुझे अपने फ्रेंड से मिला है जो मुझे YouTube में लेकर आए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि आपसे भी इस बारे में चर्चा करें और शेयर करें कि सिर्फ पैसा डालना नहीं है, कभी कभी निकालना भी है। तो अपने शेयर मार्केट को एक ऐसा गुल्लक बनाओ कि कभी कभी उस गुल्लक को तोड़कर पैसा निकाले। जैसे मेरे फ्रेंड ने 2 फ्लैट भी ले लिए हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी तरक्की कर। वो मेरे से काफ़ी पुराने हैं और काफ़ी सालों से हैं, तो उनको ज़्यादा नॉलेज है सर। तो ध्यान रखना सर, अपने को अच्छा करिए और अच्छे तरीके से ही शेयर मार्केट में लाइए। अब बात करते हैं सर धानी सर्विसेज की। सर ये शेयर मुझे इसलिए भी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये ना सर फ़ोन से ही, आपको पता है इनका धनी ऐप आता है, उससे ये लोन दे देता है। आजकल पैसों की ज़रूरत हर एक व्यक्ति को है और तुरंत ही जो इनके ऐप से लोन मिल जाता है, ये भी किसी की मदद करने के लिए या स्वास्थ्य संबंधित, बीमा संबंधित किसी भी चीज़ों के लिए अगर हम पैसा उधार लेते हैं, कार्ड के ज़रिए लेते हैं, इनके प्रीपेड कार्ड के ज़रिए लेते हैं, इनके ऐप के ज़रिए लेते हैं, तो ये एक ऐसी सर्विस को आगे बढ़ाता है। लेकिन आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ऐसे ऐप जो है ना काफ़ी आ चुके हैं, और इस तरीके से जब ऐप ज़्यादा हो जाते हैं, काम ज़्यादा बढ़ जाता है, तो एक जो व्यक्ति पुराना है उसके काम में भी कमी आने लग जाती है। अब ये मुझे देखकर इसलिए लगा क्योंकि मैंने इसके बारे में आज ही देखा है। तो दिसंबर 2022 से इन्होंने अपनी सेल को ना घटा कर 130 करोड़ रुपए में ले आए हैं। यानी कि दिसंबर जार में जहां इनकी सेल 490 करोड़ थी और ये घट के ना 130 करोड़ पे आ गई। यानी कि कंपनी कहीं ना कहीं घाटे की तरफ चल रही है।
घर पे किराना का सामान भेजना हो, फार्मेसीज की जो आपको सुविधा चाहिए वो चाहिए हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस से आपको ये मेडिसिन के बारे में बताते हो, ये काम इनका बिल्कुल अच्छा है। लेकिन आने वाले दिनों के लिए मुझे ये ज़्यादा अच्छी तरह उज्ज्वलता की तौर पर ये शेयर नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस तरीके का काम काफ़ी बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस, टाटा और अधिकतर और भी कंपनी इस तरीके का काम करती जा रही है। जब किसी कंपनी की सेल में कमी आती जाती है, लॉस ज़्यादा होता जाता है, खर्चे बढ़ते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस कंपनी से थोड़ा सा हमें अपने दिमाग को हटाना पड़ेगा। तो मैं इस कंपनी के बारे में ज़्यादा अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इसकी स्थिति इस तरीके की नहीं है कि इसे हम और ज़्यादा बुलंदियों तक देखें। जब इसके अंदर इसकी सेल बढ़नी शुरू हो जाएगी तो वहीं से हमें पता लग जाएगा कि भाई इसके अंदर कुछ अच्छा हो रहा है। तो ध्यान है कि किसी भी कंपनी का सेल में ग्रोथ आना ये दर्शाता है कि वो कंपनी आगे जाकर अच्छे से सर्वाइव कर पाएगी। लेकिन मुझे अभी इसके अंदर ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं लग रही कि इस शेयर को हम 80-90 रुपये तक देखें। जब इसके अंदर कुछ ग्रोथ की चीज़ें निकल कर आएंगी तो वो अपने आप हमें पता लग जाएगी। तो इस शेयर से अभी थोड़ा सा हमें दूर ही रहना चाहिए, मेरा जो मानना है सर। अब बात करेंगे सर जेपी ग्रुप यानी कि जेपी पावर और जेपी एसोसिएट की। सर देखो सर, इनकी एक सीमेंट की कंपनी थी जिसको इन्होंने बेचने के लिए कई वादे कर रखे थे बैंकों से कि हम आपके पैसा दे देंगे, कर्जे उतार देंगे, क्योंकि कई बैंक ने इनको एनसीएलटी का रुख भी इनको दिखा रखा था। किसको दिखा रखा था? जेपी एसोसिएट को दिखा रखा था, और उससे मिलती हुई कंपनी जेपी पावर। तो दोनों कंपनी, दोनों इफेक्ट दोनों में पड़ना ही पड़ना था। लेकिन जेपी पावर जिस तरीके से आपको लॉस से ग्रोथ में लाकर भी दिखाता जा रहा है, अपने को प्रॉफिट में भी लाकर दिखाया, तो ये एक अच्छा समाधान मुझे आगे के लिए जेपी पावर दिख रहा है। महीनों से इनकी जो होल्डिंग थी, प्लेस थी, गिरवी थी, इसको भी इन्होंने छुड़वा लिया है, कुछ हिस्सा थोड़ा सा कम कर लिया है। यानी कि दिसंबर 2022 में जो इन्होंने अपने शेयरों को, होल्डिंग को गिरवी रखा हुआ था, वो करीब 94.63% का इन्होंने गिरवी रखा था। तो अब दिसंबर 2023 में देखने को ये मिला है कि इन्होंने अपनी जो गिरवी होल्डिंग थी उसमें से थोड़ा छुड़वाकर जो करीब अब जो गिरवी रखा गया है 29.2% का गिरवी है, यानी कि कहीं ना कहीं 94 से 79% लिया है। यानी कि कंपनी कहीं ना कहीं आगे जाकर अपने को ग्रोथ में लाने की संभावना देख रही है। तो ये जेपी पावर की चीज़ें हो रही हैं जो अपने प्लांट के साथ अपने को मजबूत करेगी और अपने क्वार्टर 3 में इस बार कुछ अच्छे संकेत दिखाएगी। तो ये शेयर आपको बड़ी तेजी के साथ दिखेगा। अब जेपी एसोसिएट के बारे में काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं, सर इसके अंदर करेंगे। सर सबसे पहले आप एक चीज़ समझो कि जो इन्होंने अपनी सीमेंट कंपनी को सेल किया है ना, तो वो उसका पैसा इन्होंने कर्जा उतारने के लिए किया है। जब इन्होंने कुछ चीज़ों को कर्जा उतारने के लिए किया तो इसका मतलब ये है कि ये जेपी एसोसिएट और जेपी पावर को कंटिन्यू रखेंगे आगे के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि सर इन्होंने एक वो प्लांट बेच दिया, इसका मतलब ये अपने को यहीं पर दूसरी कंपनी भी बंद करते जाएंगे, इस तरह से फिर जेपी पावर भी बंद कर देंगे, जेपी एसोसिएट, इस तरह से फिर पूरा ग्रुप बंद हो जाएगा। इन्होंने अपनी कंपनी जो सीमेंट का डालमिया भारत को बेची है तो वो इसीलिए बेची कि वो अपने कर्जे को उतारेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट करने के बाद मुझे जेपी एसोसिएट फिलहाल ये उस डर में चल रहा है जो इसके ऊपर ना बैंकों ने इसको एनसीएलटी का रुख दिखा रखा है, ये उसकी वजह से थोड़ा गिरावट कर रहा है। लेकिन एक पहलू को और भी देखते हैं ना कि जो इन्होंने सीमेंट की इकाई अपनी बेची है तो उसका पैसा फिर ये कुछ पैसा उतारने के लिए भी तो करेंगे। तो सारी की सारी जो भी चीज़ें शेयर मार्केट में होती है वो अलग तरीके से होती है, वो सारी निगेटिव चीज़ भी होंगी, एक साथ पॉजिटिव चीज़ भी होंगी। तो कहीं ना कहीं निगेटिव में थोड़ा सा पॉजिटिव दिख जाता है। तो जेपी एसोसिएट और जेपी पावर मुझे लगता है दोनों कंपनियां कंटिन्यू रहेंगी, तो आगे जाकर इसके अंदर कुछ अच्छे संकेत मिलने वाले ही आपको देखकर चलना पड़ेगा सर। आरवीएनएल की बात करेंगे सर, फिर से इसने अपर सर्किट लगा दिया। देखना सर कि जब भी कोई अच्छी न्यूज आती है तो आरवीएनएल आपको अपर सर्किट लगाता हुआ दिखाई देता है। अब ये न्यूज जो सबके साथ निकल कर आती है तो वो सबको ही पता लग रही है न्यूज आएगी, लेकिन इस न्यूज का इफेक्ट जो है काफ़ी सालों बाद पड़ेगा। लेकिन 1-2 दिन की तेजी ये दिखा देती है कि हाँ भाई, इस जो प्रोजेक्ट इनको मिला है कहीं ना कहीं ये इसके बढ़ते कदमों में एक सहायता प्रदान कर रहा है। सबसे पहले आपको 2 साल का व्यू आरवीएनएल में बनाकर चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए ये मैंने आपको 2 दिन से बता रहा हूं कि 1 लाख करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक 2 साल में ये कर लेंगे, इनका एक टारगेट है।
और उसे देखते ही देखते ये अब क्या कर रहे हैं, ये दूसरों से कम बोली लगा रहे हैं। यानी कि किसी काम को करने के लिए कोई 1 लाख रुपए दे रहा है, करीब ये 80,000 में इसको पूरा करने की मंशा बना रहे हैं। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 2 परियोजना निकाली है, सूरत के लिए, अहमदाबाद के लिए। तो दोनों परियोजना के लिए सबसे कम बोली आरवीएनएल लगाई है। अब आरवीएनएल इस काम को सीमेंस के साथ कर रहा है, जो मैंने आपको बताया कि रेलवे के ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट सीमेंस भी पकड़ रहा है। तो उसके लिए आरवीएनएल दोनों पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, यानी कि 35% का जो भी हिस्सेदारी होगी वो आरवीएनएल की होगी और 65% की हिस्सेदारी सीमेंस कंपनी की होगी। तो दोनों को एक प्रोजेक्ट मिल गया है, जिसकी वजह से आज आपको आरवीएनएल ने तेजी के संकेत दिखाए हैं। तो अब इस तेजी के संकेत को आपको कब तक देखने हैं? सिर्फ 2 साल के लिए देखने हैं। ये सिर्फ बोल रहा हूँ, लेकिन 2 साल तक के आप इसको झेल नहीं पाने हैं। क्यों? ये 1-2 दिन तेजी दिखाकर फिर आपको गिरावट करेगा, फिर आप ये सारी चीज़ें भूल जाओगे। तो आरवीएनएल यहाँ पर एक बेस्ट काम कर रहा है, जो 2 परियोजना इन्होंने गुजरात मेट्रो के लिए पकड़ ली है। बहुत ही पॉजिटिव संकेत के साथ ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। अब बात करते हैं रेणुका शुगर की, और रेणुका शुगर की इसलिए भी बात करेंगे सर कि अप्रैल 2023 में कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंपों में आपको एथेनॉल 20% पेट्रोल में मिलता हुआ बिकेगा। ये आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हमारे पेट्रोल मंत्री जी ने बता दिया है कि भाई आपको ये अप्रैल से होता हुआ निकलेगा। अब इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो रेणुका शुगर काम कर रहा है ना, एथेनॉल में ज़्यादा काम कर रहा है। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखोगे तो मैंने कहा था कि रेणुका शुगर जो है एथेनॉल में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पकड़ कर बैठा है। ध्यान रखना, जिस तरीके से रेणुका शुगर ने एक बात कही है कि पहले जिस तरीके से 720 किलो लीटर प्रतिदिन एथेनॉल का जो बनाते थे, इसको अब ये मार्च तिमाही में 1250 किलो लीटर प्रतिदिन बनाएंगे। यानी कि एथेनॉल में ये ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कौन कर रहा है? रेणुका शुगर कर रहा है। ध्यान रखना सर, रिफाइनरी के कारोबार को इन्होंने अलग करके 40% एथेनॉल की उपज करने के लिए इन्होंने एक मंशा बनाई है। यानी कि अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए ये 40% एथेनॉल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकलकर रेणुका शुगर के लिए आ रही है सर। किसी काम को 100% ये पहले चीनी के द्वारा करते थे, तो उसको अब ये 60% उसको और 40% एथेनॉल को करेंगे। जब कोई कंपनी एक ऐसी चीज़ देख लेती है कि जो पेट्रोल में मिलकर आगे बढ़ाएगा देश को, तो वहाँ पर इसकी क्षमता इसने एथेनॉल में देख ली है और 40% ये एथेनॉल का प्रोडक्शन करेंगे, जो इनके रेवेन्यू को भी बढ़ाएगा। ये बहुत ही बड़ी बात है सर। इस न्यूज़ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेणुका शुगर पर दिमाग रखना चाहिए, क्योंकि इसने खुल के बोल दिया है भाई ये 40% का रेवेन्यू जो है ना एथेनॉल से जनरेट करेंगे। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा, और देश की ज़रूरत एथेनॉल है, ये आपको पहले ही मैंने बता रखा है। अब बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया के लिए बात इसलिए भी करेंगे, मैंने आपको एक चीज़ कहा था कि सरकार कह रही है कि जनवरी फरवरी बचा है वोडाफोन आइडिया के लिए। ये मैंने आपको पहले बताया था, और मैंने कहा था कि 20 जनवरी से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ जाएगी, और 20 जनवरी से आपको थोड़ी सी तेज़ी के संकेत दिखा देगा। तो आज 18 तारीख हो गई है, और आज 18 तारीख को इसकी एक बहुत ही बेस्ट न्यूज़ जो निकल कर आई है, वो वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत तेज़ी के संकेत ला सकती है। वोडाफोन आइडिया की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि IIFL सिक्योरिटीज़ के जो चेयरमैन हैं संजीव बसीन जी, वो ना वोडाफोन आइडिया में बुलिश है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया 10 रुपये में टहल जाएगा, उसके बाद सरकार इसके अंदर स्टेक लेगी, तो वहाँ पर इनको पॉजिटिव संकेत दिख रहे हैं। अब ये पॉजिटिव संकेत किस लिए बने? ये इसलिए पॉजिटिव संकेत संजीव बसीन साहब को दिख रहे हैं क्योंकि इंडस टावर में जो स्टेक है ना UK PLC का, वो करीब 21.05% का है, जिसको वो बेचना चाह रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को बेचना चाह रहे हैं, किसी दूसरे खरीदार को बेचना चाह रहे हैं। इसके लिए एयरटेल ने बिल्कुल भी मना नहीं किया है, वो कह रहे बेच सकते हो भाई। ये कितनी पॉजिटिव संकेत है सर।
कि एयरटेल ने कह दिया है कि इंडस टावर में जो स्टेक पीएलसी वोडाफोन का है उसमें से वो अपनी हिस्सेदारी को किसी को भी बेच सकते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या सर, यहाँ पर इंडस टावर के लिए ये पॉजिटिव संकेत है और वोडाफोन आइडिया के लिए भी पॉजिटिव संकेत है कि सर इंडस टावर का 7500 करोड़ रुपए करीब वोडाफोन आइडिया को देना है और दोनों पार्टनर है, इंडिया वाले और यूके वाले। तो जब उनकी हिस्सेदारी इसके अंदर से निकलेगी तो काफ़ी जो एनालाइज करने वाले बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ पर इंडस टावर को ये पैसा दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि इंडस टावर ने कहा कि आप सेवा से वंचित हो जाओगे अगर आप हमें अग्रिम पैसा नहीं दोगे। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम बताया जा रहा है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि वोडाफोन आइडिया में थोड़े दिन तक के उजाले आ सकते हैं, लेकिन पूर्णतया उजाले हमें देखने पड़ेंगे जब सरकार की मंशा कुछ बैठेगी, क्योंकि प्रमोटर खुद फंड तो डालना नहीं चाह रहे इसके अंदर। और अगर इनका स्टेक इसके अंदर से बिकता है तो शायद अगर ये पैसा इंडस टावर को चुकाने के लिए करे तो कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको पॉजिटिव संकेत मिलने लगेंगे, मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर थोड़ी सी रंगीनता जो वोडाफोन आइडिया ने दिखाई है वो सिर्फ इसलिए दिखाई है कि इंडस टावर में जिस तरीके से यूके वोडाफोन अपनी हिस्सेदारी को बेचने के लिए किसी भी व्यक्ति से या किसी भी दूसरे निवेशक से बात कर सकते हैं, इसमें कोई भी ऐतराज एयरटेल को नहीं होगा, क्योंकि एयरटेल की सबसे बड़ी हिस्सेदारी इंडस टावर में है। तो कहीं ना कहीं उसे ऑब्जेक्शन नहीं है, तो कहीं ना कहीं एयरटेल ही कुछ मदद से इंडस टावर को पैसा चुकाने के लिए या वोडाफोन आइडिया को थोड़ी सी राहत देता हुआ मिल रहा है। तो ये पॉजिटिव संकेत हैं। अब देखना है कि कितनी जल्दी इस संकेत का आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। सर ध्यान रखना सर, पैसा डालने के बजाय थोड़ा निकालना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कहीं काम करते हैं तो उसका पैसा हम महीने महीने लेते हैं या हम कभी नहीं लेंगे, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। आरबीएनएल झटके से जिस तरीके से न्यूज के बेस पर आपको अपर सर्किट मार्कर दिखा रहा है, तो ये आपको 2 साल तक के इस शेयर को अच्छे तरीके से अच्छी नज़रों से देखना पड़ेगा। और जेपी ग्रुप में जब इन्होंने अपने सीमेंट के कारोबार को बेचा है तो दोनों कंपनी को बंद करने के लिए बेचा नहीं है, कुछ मदद करने के लिए ही बेचा होगा। ये आपको सोचकर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। और वोडाफोन आइडिया की किस्मत एयरटेल बदलने के लिए यहाँ पर जो रजामंद हुआ है कि बेच सकते हैं, यहाँ पर थोड़े संकेत अच्छे मुझे वोडाफोन आइडिया में दिख रहे हैं। और रेणुका शुगर जिस तरीके से अपने 40% का रेवेन्यू जो है एथेनॉल से कमाना चाहता है, ये मुझे बहुत ही पॉजिटिव संकेत लग रहे हैं। धानी सर्विसेज में हमें अभी इसकी तरफ रुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शेयर अभी निगेटिव की तरफ है और लगातार अपनी सेल को घटा रहा है और अपने खर्चे को बढ़ा रहा है। ये भी आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।